सो दोस्तों आने वाला 11th का जो फाइनल एग्जाम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में डेट जरूर लिखना। एंड दोस्तों चलो ये बताने से पहले बता देना चाहता हूँ, एक दो दिनों के अंदर 11th के लिए चीजें स्टार्ट हो जाएगी गाइस, क्योंकि बताना चाहूंगा 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट 12th वाले बोर्ड एग्जाम में था, 10th वाले बोर्ड एग्जाम में था, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स चल रहे थे, डिप्लोमा का एग्जाम चल रहा था, देन इसके बाद हमारा ऑफलाइन। फिर भी आपने देखा कि पूरे लेक्चर्स हमने अपलोड करके रखे हैं, आप देख सकते हो। फिर भी एक दो दिनों के बाद हम आप सभी की लिए चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। आपको किस तरह से क्या क्या चीजों को रिक्वायरमेंट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं सभी टीचर्स के साथ बैठकर डिसाइड करके वो चीजें स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर जो फाइनल एग्जाम का बनने वाला है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, वो चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, आपका जो पेपर डिजाइन होता है केमिस्ट्री का पेपर, अगर केमिस्ट्री के पेपर में जो हमारा 70 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, रूल वाइज यही है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये रूल को फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के अंदर अपना ही बहुत सारे जगहों पे चलता है। बट अगर मैं बताना चाहूँ, अगर रूल को फॉलो करेंगे तो नॉलेज बेसिस 29 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेसिक 41 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एंड एप्लीकेशन स्किल्स बेसिस 28 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला के 98 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाए, और 98 में से अपने को 70 मार्क्स का लिखना रहता है। मतलब एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन रहते हैं ना, ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहते हैं। देन इसके बाद गाइस अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं कि फाइनल एग्जाम का जो पेपर डिजाइन किया जाता है उसकी डिफिकल्टी लेवल कैसे होती है, तो बताना चाहूँ इजी एंड एवरेज जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल मिला के, अगर मैं परसेंट की बात करूं 50 to 30, 80% क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, एवरेज लेवल का होता है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा 80% क्वेश्चन ना इजी टू एवरेज मतलब इजी ही होता है। और वो क्वेश्चन कहाँ से करना चाहिए, देखो गाइस अभी अगर मैं बोलूँ 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 11th स्टैंडर्ड अगर प्लीज मुझे ये बताना, बहुत सारे स्कूलों में तो मैं देखता हूँ पेपर वो लोग मतलब खुद ही बनाते हैं, वही बच्चों को वही पेपर लिया जाता है। बट अगर मैं सिस्टमैटिक वे में बताऊं तो आप अगर टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर टीचर्स आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, मतलब टीचर आपके कॉलेज में ही पेपर बन रहा है, पेपर वहीं से डिजाइन होकर आपको मिल रहा है, तो टीचर्स कुछ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं या टीचर्स कुछ बातें बता रहे हैं, उस पर अगर आपका फोकस रहेगा तो वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। बट गए एक चीज और बताना चाहूंगा, चलो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम भी जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन पे फोकस करके आपने वो एग्जाम दे दिया, अच्छा स्कोर भी मान लो कर लिया। बट गाइस अगर 11th में बस यही सब काम किया है ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को है ये मतलब ये हो सकता है आप फील भी कर पाओगे कि सर हाँ सर मैं ना, मेरे को ये आदत लग गई थी कि टीचर बस 4 ही क्वेश्चंस देते थे, 5 क्वेश्चन करते थे, वही बस मैं लर्न करता था, वही लर्न करके मैं एग्जाम में जाता था, मेरा स्कोर बहुत अच्छा मिलता था। बट सर मैं अंदर से, देखो आपको अंदर से भी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं पूरी तरह से नॉलेज नहीं ले रहा हूँ। ये चीजें जब तक आपको फील नहीं होगा तब तक आप 12th में पूरी तरह से नहीं उतरने वाले। और 12th में टेंशन क्यों ले रहे हो, 12th में तो भाई आपके प्रदीप सर पूरी तरह से आप लोगों के लिए है और हर जगह है और पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और धमाका अपना 12th स्टैंडर्ड में भी नेक्स्ट लेवल का है। ओके तो आप 12th में आओगे तो बिल्कुल टेंशन है। 12th में तो हमारा ऑफलाइन क्लास है इतना बड़ा, ऑफलाइन क्लास के बाद अगर हमसे दूर रहते हो डायरेक्ट पढ़ना है तो हमारे ऐप भी कोर्सेस होते हैं, इसके बाद हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब कुछ है। तो 12th में तो आपका बेसिक भी हिला रहेगा ना, फिर भी हम उसको ठीक कर देंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट गाइस अभी अगर एग्जाम में टीचर कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं पर आपको वो फील होना चाहिए कि मैंने तैयारी 11th की इस वाइज की, वो गलतियों की फीलिंग होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया था कि आपको पूरी चीजों फोकस करना चाहिए। जैसे मैं अपने इधर भी सिलेबस जब लेता हूं तो मुझे पता है, बच्चे बोलते हैं सर ये 4-5 क्वेश्चन टीचर ने मेरा दिया है ये करेंगे, मतलब नहीं, हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद बताना चाहूंगा फ्री बॉडी डायग्राम, जो फिजिक्स के अंदर मैंने अपने बच्चों को ना एक सेशन लिया था फ्री बॉडी डायग्राम, जबकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में तो टीचर्स को पढ़ाती भी नहीं, बट आगे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने बच्चों को करवाया था, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने उनको करवाया था, सिखाया था, बताया था। ओके लॉज ऑफ मोशन में जो टॉपिक है, बट आप में से हो सकता है बहुत सारे जगहों पे स्किप किया गया होगा। तो चलो अब तो वो टाइम हट गया क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बातें करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करना है, उतना ही फोकस करना है, क्योंकि अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो हम यहाँ से भी जाएंगे और यहाँ से भी जाएंगे। पर ये गलती मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, तब 12th में उन चीजों को ठीक कर पाओगे। सो गाइज पेपर 50 to 30% मैंने बोला कि आप टेक्सचुअल करोगे तो भी हो जाएगा। अगर आपका पेपर बाहर से आता है तो ये आप टेक्सचुअल करो, काम हो जाएगा। बट अगर आपका पेपर टीचर डिजाइन करते हैं तो टीचर जो बता रहे हैं उस वाइज करके आप स्कोर अच्छा खासा कर सकते हो। एंड गाइस अगर ऐसा ही वीडियो आप सभी को अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, उससे रिलेटेड वीडियो में लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।